मनरेगा का नाम बदल के जो राम जी बिल 2025 ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं, उससे पहले मैं एक बिल्डिंग देखता हुआ आ रहा हूं, करीब वाली नहीं, थोड़ा दूर, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का म्यूजियम बना है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि दीवार के आगे दीवार, गेट के आगे गेट बना दे कोई। और हम लोगों ने तो यहां तक देखा है कि भगवान के आगे अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा आजादी हो उसमें बजट को इस्तेमाल करने में। नहीं, इतनी पाबंदियां लगा देंगे आप कि आप बजट ही नहीं खर्च कर पाएंगे। और जहां तक पॉल्यूशन का सवाल है, हर चीज में कंटेमिनेशन है। और मैंने तमाम वो होर्डिंग देखे जिसमें ये कहा कि अगर कोई मिलावट करेगा तो उसकी तस्वीर लगाई जाएगी। तो ये मिलावट में घोटाला करते हैं इनके लोग। इनके यहाँ तेल में मिलावट है, घी में मिलावट है, जितने भी खाने के सामान है उनसे मिलावट है, खाद दे नहीं पा रहे हैं, हमारी मिट्टी में मिलावट है, जिसको बता रहे थे कि हम सॉइल कार्ड बनाएंगे। आप देखिए कितनी हमारी सॉइल पॉल्यूटेड हो गई, कंटेमिनेशन कहां तक पहुंच गया है। और रिवर्स आप कल्पना नहीं कर सकते, न इनको डीओ का पता है, न बीओडी का पता है, न सीओडी का पता है। और किस पैरामीटर पे ये बात कर रहे हैं? आप देखिए हमारी नदियां, यमुना देखिए आप, उसमें पूरा क्या बह रहा है। तो ये अंततः कहाँ जा रहा है? खेत में जा रहा है। कई बार स्टोरीज बहुत सारे चैनल इस बात की करते हैं कि जहां पर यमुना का पानी खेती में जा रहा है या हिंडन का पानी खेतों में जा रहा है, उसमें कैंसर की बीमारी आ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को तरह तरह की स्किन की बीमारी आ रही है, आईज की बीमारी है, देख नहीं सकते हैं, बाल गिरे जा रहे हैं। कुछ जगह तो पानी इतना खराब है जहां पर इंडस्ट्रियल फ्लूइड चला गया, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट चला गया, लोगों के दांत गिर गए, हड्डी गल गई। तो ये जो शिकायतें आ रही हैं, और फिर एयर क्वालिटी क्या है आपकी? आप पैरामीटर बदल देंगे तो कहेंगे एयर क्वालिटी बेहतर है। ये कौन सी नई चीज है? आप एयर क्वालिटी को बेहतर कैसे करेंगे? दुनिया के तमाम देश आप देख करके आते हैं, वहाँ AQI क्या है? मुझे लगता है कई बार लोग इसलिए भी बाहर जाते हैं कि बहुत साफ सुथरी हवा मिल जाए जिससे उनके लंग्स साफ हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के लोग बहुत ट्रेवल इसलिए ज्यादा बाहर कर रहे हो कि जिससे एयर क्लियर मिल जाए, उन्हें एयर साफ मिले तो उनके फेफड़े साफ हो जाएं। आप सोचिए हम कहाँ रह रहे हैं। अखिलेश जी, नितिन नवीन बने हैं नए अध्यक्ष, माना जा रहा है बंगाल में असर पड़ेगा, लगा हुआ है। लेकिन नए अध्यक्ष उनको बधाई, लेकिन हम तो अपने उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं। जिनको हटा नहीं सकते उनका कद हटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है। जिसको हटा नहीं सकते उसका कद घटाया जा रहा है। एक जिले में पड़ोसी जगह पर अध्यक्ष बन जाना, तो अध्यक्ष नया दे सकते हैं आप, विचार कहां से नया दोगे? आप कम्युनल हैं, आप सेकुलर नहीं हैं, आप कैपिटलिस्ट हैं, आप सोशलिस्ट नहीं हैं। इन्हें याद करना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था उस समय इन्होंने कहा कि हम सेकुलर रहेंगे और सोशलिस्ट रहेंगे। लेकिन आज जब जनता ने इतना भरोसा किया तो आप बताइए, ना आप सेकुलर हैं, ना आप सोशलिस्ट हैं, आप हर चीज को बेचना चाहते हैं। सुनने में आया कि इंश्योरेंस पूरा 100% बेच देंगे।
सोचिए आप, फिर नियम कैसे बनेंगे? नियम ऐसे बनेंगे कि आपको कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा। बहुत सारी स्कीम चल रही है, क्रॉप जो इंश्योरेंस स्कीम है फेलियर है, क्योंकि किसान को नहीं मिल रहा पैसा, जो कंपनियां वो माला माल हो रही हैं। आपका रुपया कहाँ पहुंच गया सोचिए आप रुपया आपका लुढ़कते लुढ़कते कहाँ पहुंच गया है? ये तमाम सवाल है जिसके पास सरकार के जवाब नहीं है। और जो यूपी में जो हाल है वो तो आपको बेहतर ही समझ होगा। कितना चिंता का विषय है कि एक ही नॉमिनेशन करने आया, ये तो बीजेपी के लिए चिंता की विषय है। कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया, कोई बनना नहीं चाहता। इतनी बड़ी हार के बाद जहां 2 नंबर पे पहुंच गए, सोचिए जहां पर कितने हारे ये लोग, 43। तो अगर 43 जहां हार गए होंगे तो इसीलिए तो कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया। ये कितने चिंता की बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।